की है। आज यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना का अभिप्राय। तो बच्चों उत्पादन संभावना ये जो टॉपिक है ना आपके एग्जाम, तो देखिए इसको बोलते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संभव सहयोग जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जा सकता है, उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। तो बच्चों संभावनाएं मतलब आपको ही पता है, चाहे ये हो सकता है चाहे वो हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम उत्पादन जोड़ दे रहे हैं। तो उत्पादन मतलब उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं। तो देखिए बच्चों हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे अर्थव्यवस्था क्या बोले, हमारी पृथ्वी भी बोल सकती हूँ, इसमें जो भी संसाधन है, जो भी वस्तुएं, वो हमको बहुत सीमित मात्रा में मिली। अब आप ही बताओ धरती के अंदर जो कोयला है एक दिन खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस वैसी है जो संसाधन है हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। इसलिए जब भी हम उत्पादन करेंगे ना थोड़ा सोच समझ के करेंगे कि किस वस्तु का उत्पादन करें, ताकि यानी ये जो तकनीकी है, तकनीकी ठीक है, संसाधन है, जो वस्तुएं हैं वो सीमित मात्रा में प्रयोग करके भी सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ये अर्थव्यवस्था में हम ऐसे ही करते हैं कि जो भी हमारे संसाधन है, तकनीक है, उसके द्वारा हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो हमें सबसे पहले जरूरी होता है। बाकी को भी करते हैं लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है उन वस्तुओं का उत्पादन सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो यही उससे अभिप्राय यही है कि ये हमारे पास जो भी संसाधन है उनमें से किसका उत्पादन करें, उन संयोगों को या उन अवस्थाओं को बताता है। फिर भी समझ नहीं आया तो देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अब वक्र बच्चों जब हम इसको रेखा चित्र से बनाते हैं ना, एक वक्र बनता है, एक लाइन बनती है, उसे ही वक्र बोलते हैं। संभावना वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिन्हें एक देश अपने उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके उत्पादित कर सकता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि यह उत्पादन संभावना वक्र, यानी जो हम वक्र बनाते हैं या रेखा चित्र बनाते हैं, कितने वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, दो वस्तुओं का। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ना बच्चों, इसमें खाने वाले लोग भी हैं, चावल खाने वाले लोग भी हैं। तो चावल के लिए हमें धान उगाना पड़ेगा और रोटी के लिए हमें गेहूं उगाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास एक खेत दे दिया गया, छोटा सा खेत है, आप बोल रहे हैं इसका उपयोग करो और इतने लोगों को खाना खिलाओ। तो उसमें से कई लोग बोल रहे हैं हम चावल खाते हैं, कई लोग बोल रहे हैं हम रोटी खाते हैं। तो क्या करेंगे हम उस खेत में, कुछ वस्तुओं में हम, कुछ खेत में हम चावल लगा देंगे और कुछ खेत में हम गेहूं लगा देंगे। इस प्रकार हम उत्पादन को बदलते रहेंगे अपने संभावना के अनुसार, यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उस वस्तु का उत्पादन करेंगे। यही क्या कहलाता है, उत्पादन अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर सैमुएल्सन के शब्दों में ये उत्पादन संभावना वक्र या तालिका किसको बोलते हैं। तो देखो एक उत्पादन संभावना तालिका चुनाव की सूची को बताता है। तो बच्चों चुनाव की सूची मतलब जैसे मैंने बताया, एक हमने क्या लिया है, खेत लिया है, उस खेत में हम क्या उगा रहे हैं, कभी चावल उगा रहे हैं, कभी गेहूं उगा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, क्या संभावना बताता है कि हम चावल उगाएं कि गेहूं उगाएं। इस बार चावल खाने वाले लोग ज्यादा हैं कि गेहूं या रोटी खाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ये उत्पादन संभावना वक्र जो है ना, एक तालिका को बताता है। हम एक तालिका बनाते हैं जिसमें एक बार हम क्या करते हैं, चावल उगाते हैं, एक बार गेहूं उगाते हैं। तो इसी तालिका की सूची को बताता है, ये प्रोफेसर सैमुएल्सन के शब्दों में है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना तालिका। तो देखो बच्चों उत्पादन संभावना तालिका किसको बोलते हैं, एक बार पढ़ के बता देती हूँ फिर समझाती हूँ। उत्पादन संभावना तालिका दो वस्तुओं की मात्राओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिसे एक देश अर्थव्यवस्था के उपलब्ध उत्पादन के साधनों की दी गई तकनीकों के अंतर्गत प्रयोग करके उत्पादित कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमने उत्पादन संभावना पढ़ा था ना बच्चों, उसी को क्या कर रहे हैं, हम एक तालिका के रूप में लिख रहे हैं। तालिका के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए क्या बन गया,
उत्पादन संभावना तालिका। तो मैंने बोला है ना, ये उत्पादन संभावना तालिका बच्चों अर्थव्यवस्था पे लागू होती है। अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में मान लो दो साधनों का उपयोग करके हमको कुछ वस्तु दे दी गई है, वहां पे उत्पादन करना है तो सिर्फ दो ही वस्तु होनी चाहिए, ये इसकी मान्यता है। ये आपको इससे समझ नहीं आया है तो मैंने जो यहाँ पे तालिका बनाई है ना, उससे आपको बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए, उत्पादन संभावना तालिका, यहाँ मैंने उत्पादन संभावनाओं को नंबर दे दिया है। पहला नंबर को मैंने ए, दूसरा को बी, सी, डी, ई, एफ तक के दिया है। फिर मैंने एक साइड चावल लिखा हुआ है, दूसरे साइड गेहूं लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, मान लो हमको एक खेत दिया गया है, एक छोटा सा जमीन दिया गया है, ठीक। उस जमीन में बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं उनका सर्वे कीजिए और अपनी संभावना के अनुसार आप उस खेत का इस्तेमाल करिए। उनको अनाज खाना है तो आप उस अनाज को किस प्रकार उगाओगे, उस एक खेत का प्रयोग करिए। आपके पास खेत सीमित है, आपके पास जो तकनीकी है वो सीमित है, आपके जो भी संसाधन है वो सीमित मात्रा में दिया गया, तो हम सोच समझ के उसका उपयोग करेंगे। तो आपको ही पता है बच्चों, ये छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ चावल खाने वाले लोग बहुत हैं। आई लव चावल, है ना। बस, तो मान लो खेत जो दिया गया है उसमें सबसे पहले हम पूरे के पूरे खेत में क्या कर रहे हैं, मान लो ये खेत दिया गया है, इस पूरे खेत में हम पूरे के पूरे खेत में क्या उगा रहे हैं, चावल उगा दे रहे हैं, क्योंकि चावल खाने वाले ज्यादा हैं। और गेहूं बिल्कुल हम 0 उगा रहे हैं। तो मान लो ये चावल हम यहाँ पर टन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ टन लिख देते हैं। सबसे पहले हम पहली बार संसाधन दिए गए, खेत दिया गया हमको, हम जाकर क्या किए, 25 टन चावल उगा लिए, ठीक है। और गेहूं हम लोग बिल्कुल नहीं उगाए क्योंकि ज्यादा चावल खाने वाले थे। अब देखो, सेकेंड बार फिर बोलते हैं आप फिर से खेत का इस्तेमाल कीजिए और उत्पादन कीजिए। तो हम बी संयोग यानी बी संभावना में हम जाते हैं और बोलते हैं कि अरे चावल तो पिछले बार हमने बहुत उगाया था, इस बार क्यों ना थोड़ा सा गेहूं भी उगा लें। तो हम क्या करेंगे, खेत को थोड़ा सा बांट देंगे। अब इतने में हम क्या करेंगे, 20 टन चावल उगा लें, क्योंकि अभी भी चावल खाने वाले थे, और इतना में 1 टन गेहूं उगाते हैं। फिर वैसे ही हमको तीसरी बार दिया गया, तो तीसरी बार हम क्या किए, इस खेत के प्रयोग किए और 15 टन चावल उगा लिया और 2 टन गेहूं उगा लिया। फिर चौथी बार में हम 10 टन चावल उगाए और 3 टन गेहूं उगाए। फिर ई संयोग पे हम 5 टन चावल उगाए और 4 टन गेहूं उगाए। लास्ट संयोग एफ पे हमने 0 कर दिया चावल को और गेहूं को और बढ़ा दिया। तो आप बच्चों यहाँ पर एक चीज गौर किए, यहाँ पे हम चावल की मात्रा सबसे ज्यादा उगाए हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा कम करते गए। यहाँ गेहूं की मात्रा 0 थी, हम धीरे धीरे करके बढ़ाते गए, क्योंकि इसको मैंने अपने हिसाब से लिया। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ये छोटी संख्या इसलिए ली है बच्चों, ताकि जब तालिका बनाऊं, मैं ग्राफ बनाऊं, तो मेरे ग्राफ पेपर पे आसानी से वो चीजें वहां पे लिख सकूं। इस कारण मैंने ये छोटी संख्या लेकर इस ग्राफ को इस तालिका को बनाया है। अब ये तालिका आपको समझ, हम लोग ये उत्पादन संभावना वक्र है, उसको रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। तो देखो कैसे बनाया मैंने, ये 2 लाइन बना ली, इधर मैंने चावल ले लिया, इधर मैंने गेहूं ले लिया, इसको y अक्ष लिख दिया, इसको x अक्ष लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो संभावनाएं हैं और जो चावल की संभावना और गेहूं की संभावना है, उसको मैंने ग्राफ पे दर्शा दिया। जैसे पहला सहयोग ए पे हम 25 टन चावल उगा रहे हैं तो 0 टन गेहूं उगा। तो देखो चावल हमारा इस लाइन पे ये 25 और गेहूं 0। सेकेंड संभावना बी पे देखो 20 टन चावल और 1 टन गेहूं, तो ये है 20 टन गेहूं यहाँ पर आ रहा है और 1 टन चावल यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा है। मतलब हमको चावल का इस रेखा पे लेना है
और गेहूं का इस रेखा पे लेना है संयोग के अनुसार। अब देखिए सी सहयोग पे 15 टन चावल, तो सी सहयोग, ये देखिए ये सी, यहाँ पे हमने कितना लिया है 15 टन चावल, और गेहूं हमारा क्या हो रहा है 2 टन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो गेहूं हमारा 2 टन, इधर से हमने ये यहाँ पे आया। उसके बाद ई संभावना पे हमारा 10 टन, ये देखिए ये 10 टन चावल और हमारा 3 टन गेहूं। उसके बाद एफ संभावना पे देखिए हम कितना कर रहे हैं 0 टन चावल कर रहे थे, ये हमारा 0 चावल की लाइन में, और हमारा यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ 2 मिनट, ये देखिए ये हमारा 5 टन गेहूं। अब बच्चों अब जब भी ग्राफ बनाओगे, अब इधर का पैमाना आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25 तक मैंने लिया है। इधर था 1, 2, 3, तो अगर हम एक जो है यहाँ पे लेते, ठीक है, यहाँ पर 5 का गैप है ना, तो पैमाना आप सही तरीके से बनाइएगा तब आपका ग्राफ सही बनेगा, वरना ग्राफ गलत हो जाएगा। तो जब भी संभावना का ये वक्र बनाएंगे, उत्पादन संभावना वक्र, तो पैमाना आप बिल्कुल सही लीजिएगा और बिल्कुल इसी प्रकार बनाइएगा। तो देखिए जितने सहयोग थे मैंने उसको पहला ए, दूसरा सहयोग बी, तीसरा सी, तीसरा डी, चौथा ई और पांचवा ये वाला है हमारा एफ सहयोग। और ये जो वक्र प्राप्त हुआ, ये जो वक्र या लाइन, इसे क्या बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया होगा कि बस हमको इसको एक तालिका के रूप में लिखना है, उस तालिका को हमको इस प्रकार ग्राफ में दर्शा देना है, कोई कठिन नहीं है। उत्पादन संभावना वक्र है ना, उसको आपको जब भी बनाने के बाद में आपको रेखा चित्र से बच्चों वर्णन करना रहता है, बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। तो सबसे सरल तरीका एक ही है जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ। पहला क्या लिख दोगे, y अक्ष पर चावल लिया गया है, तो देखिए y अक्ष पे चावल लिया गया है, पहला नंबर डाल दिया। दूसरा डाल दिया x अक्ष पे हमने क्या लिया है गेहूं लिया है, तो x अक्ष पे गेहूं लिया गया है, लिख दिए। फिर लिखे उत्पादन संभावना वक्र, यानी तीसरा हमने लिख दिया डी उत्पादन संभावना वक्र है, तो जो भी ये लाइन मिलती है ना बच्चों, इसको हम डी लिख देते हैं। तो ये डी क्या है हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। अब अगला देखो चौथा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु पर सी आकार बनाती है। हमारा मूल बिंदु क्या है बच्चों, ये है। अब ये इसकी और ये देखो ऐसे बना रही है, तो ये सी बन रहा है ना, C4 कैट, तो ये लिखना है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्या बना रही है, सी आकार बना रही है। 2 वस्तुओं का उत्पादन किया गया, तो यहाँ पर देख लो चावल और गेहूं 2 वस्तुओं का उत्पादन किया गया, आपका उत्पादन संभावना वक्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।